आज हम किचन क्वीन प्रतीक्षा में मसाला डोसा की रेसिपी लेके आए हैं। डोसा सबको पसंद आता है, पर कभी कभार क्या होता है कि काम में हम बैटर बनाना भूल जाते हैं। अगले दिन दाल चावल भिगोना भूल गए हैं और हमको डोसा खाना है, तो क्या करें। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज हम इस तरह से बैटर बनाएंगे कि जब भी आपको मन करेगा डोसा खाने का, आप फटाफट से बैटर बना के डोसा बनाकर खा सकते हैं। तो इतनी आसान तरीके से हम डोसा बनाएंगे कि आप भी इसे आपके घर पे एकदम साउथ इंडियन स्टाइल, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट से इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा, किचन क्वीन प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें ताकि आप भी आपके घर पे इंस्टेंट डोसा बनाकर खा सके। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं डोसा के लिए आलू का मसाला। तो आज हम मसाला डोसा बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। आधी चम्मच हम इसमें राई ऐड करेंगे और आधी चम्मच उड़द दाल ऐड करेंगे। फ्रेंड, उड़द दाल ऐड करने से यहाँ पे मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तो उसे हम ऐड करेंगे और 10 से 12 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे मैंने लंबी स्लाइस में कट कर लिया था, तो उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये जो मसाला हम बना रहे हैं मसाला डोसा के लिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई भी इसे बना सकता है और ज़्यादा इसमें मसाले भी ऐड नहीं करने रहते हैं, एकदम आसान तरीके से झटपट बन जाता है। तो चलिए अब हम प्याज को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मसाला बना रहे हैं उसमें प्याज को हमें प्रॉपर कुक नहीं करना है, इसे 50 या 60% तक ही हमें इसे पकाना रहता है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लगने लगे तब तक हमें इसे पकाना रहता है। तो यहाँ पे हमने कांदा को तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब लीड ढक के हम इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट होने लगे। तो देखिए यहाँ पे कांदा हमारा अच्छे से सौते हो चुका है, पक चुका है। तो अब इसमें हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आलू को ऐड करेंगे। तो आलू ऐड करने से पहले हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 2 चम्मच जितना हम सांभर मसाला लिया है उसे ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एवरेस्ट का मसाला लिया है, आप आपके घर पे जो भी अवेलेबल है या आपको जो भी पसंद है वो सांभर मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम सांभर मसाला ऐड करते हैं आलू के स्टफिंग में, तो उससे स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, डोसे एकदम टेस्टी लगते हैं। तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें और इस तरह से आप बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। चलिए सारे मसाले को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम आलू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसे पहले से बॉईल करके रख लिए हैं। तो इसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो अच्छे से हम हाथ से इसे मैश करके मसाले में ऐड करेंगे। तो बहुत ही आसान है ये डोसा बनाना, आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें मेरे बताए हुए तरीके से, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। एकदम साउथ इंडियन स्टाइल आपके घर पे भी डोसा बन के रेडी होगा। और आपको मैं एक बात याद दिला दूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि इस तरह से और भी कई सारी नई रेसिपी आप देख सकें। तो चलिए यहाँ पे हमारा मसाला हो चुका है, अच्छे से हमने इसे मसालों के साथ आलू को मिक्स कर लिया है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान है यहाँ पे आलू का स्टफिंग बनाना, तो इस तरह से आप भी आपके घर पे इसे बना सकते हैं। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और ठंडा होने देते हैं, तब तक हम यहाँ पे सांभर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे राई ऐड की है और आधा चम्मच उड़द दाल ऐड की है, 1/4 टीस्पून जितना हम जीरा ऐड करेंगे और 1 चम्मच जितना हम इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड करेंगे। तो इसका तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अब एक यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे लंबी स्लाइस में कट कर लिया है। अगर आप बड़ा कट करना चाहें तो आप वो हिसाब से भी कट करके ऐड कर सकते हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का बैगन लिया है, जिसे मैंने लंबी स्लाइस में कट कर लिया है। एक टमाटर लिया है और एक ड्रम स्टिक ली है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 10 से 12 मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते लिए हैं। तो सारे वेजिस को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। फ्रेंड्स, वेजिस आप आपके पसंद के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं।
आपको जो भी पसंद है आप इसमें ऐड करें, बहुत ही अच्छी लगती है सारी वेजीज। अब इसमें हम मसाले करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, आधा चम्मच से भी कम। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सांभर का, मीठा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इसमें हम सांभर मसाला ऐड करेंगे। तो 3 चम्मच मैंने सांभर मसाला ऐड किया है। जब भी हम वेजिटेबल में मसाले ऐड करके सौते करते हैं वही टाइम पे आप सांभर मसाला ऐड करें। 3 चम्मच मैंने सांभर मसाला लिया है। तो मसाला जब भी हम ऐड करके अच्छे से सौते करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कई लोग क्या करते हैं कि सांभर बन जाने के बाद ऊपर से सांभर मसाला ऐड करेंगे, तो ओरिजिनल जो टेस्ट है वो उसमें नहीं आता है। जबकि आप वेजिटेबल सौते करते हैं और उसमें मसाला ऐड करके आप उसे अच्छे से पकाएंगे, इस तरह से सांभर बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही यम्मी बनता है। तो आप ज़रूर से ये ट्रिक ट्राई करें। और अब से आप जब भी सांभर बनाओगे तो आप जो वेजिटेबल और मसाले सौते करोगे वही टाइम पे आप सांभर मसाला भी ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जितना आमचूर पाउडर ऐड किया है। फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें इमली का पल्प ऐड किया जाता है पर मैंने इमली ऐड नहीं की है। 1 कप तुअर दाल को मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, तो उसे हम इसमें ऐड करेंगे और वही कुकर में हम 1 गिलास पानी ऐड करके वो पानी को भी इसमें ले लेते हैं, ताकि साइड में जो दाल चिपकी हुई रहती है वो सारी इसमें आ जाए। तो इमली की जगह पे मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड किया है। अगर आपके घर पे भी इमली नहीं है और आप इमली ऐड करना नहीं चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फिर नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास पानी और हम इसमें ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो टोटल मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड किया है। यहाँ पे हम सांभर को अच्छे से उबलने देते हैं, तब तक हम साइड में चटनी की तैयारी करते हैं। आज जो हम चटनी बनाने वाले हैं वो बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाले हैं और इसे हम फ्रेश नारियल से नहीं बनाएंगे, मतलब कि जो सूखा नारियल है उससे बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम पैन में तेल रखेंगे और एक मैंने मीडियम साइज़ का कांदा लिया था, हाफ मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया है जिसे मैंने पतली स्लाइस में कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और 1 टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। अब अच्छे से हम इसे सौते कर लेंगे। चटनी में हम धनिया ऐड करेंगे। तो पहले हम जब यहाँ पे सारी सब्जियाँ सौते करते हैं वो टाइम पे जो धनिया की डंठल रहती है ना, उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये डंठल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से ऐड करें, उसे फेंके नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी जितना रोस्टेड चना दाल लिया था, तो उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप चटनी बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी और सब इसे मांग मांग कर खाएंगे, इतनी यम्मी लगती है ये। तो यहाँ पे हमारी सारी वेजीज है वो सौते हो चुकी है। अब यहाँ पे कोकोनट और जो वेजीज हमने ली थी वो अच्छे से सौते हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इसमें 1 कटोरी जितना मैं हरा धनिया ऐड करूँगी और 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है, तो उसे हम इसमें ऐड करेंगे। और जो मसाला हमने वेजीज यहाँ पे सौते की थी उसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद मिक्सी में हम इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप ज़रूर से एक बार आपके घर पे चटनी ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप कभी फ्रेश कोकोनट नहीं है तो आप इस तरह से भी चटनी को बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें तीखी वाली हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, मगर ये जो चटनी है वो कम तीखी रहेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा दरदरा हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और वापस से हम इसे एक बार पीस लेते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ चटनी पीसने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमारी चटनी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो एकदम बारीक सॉफ्ट अच्छी हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है और इसे देखकर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसे हमने फ्रेश कोकोनट से नहीं बनाई है और टेस्ट भी बिल्कुल आपको वैसा ही आएगा। तो ज़रूर से एक बार आप इसे ट्राई करें। थोड़ा सा हम नमक इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी कोकोनट की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। एकदम अलग तरीके से हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और इसका तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन में थोड़ा सा ही तेल रखना है हमें और उसमें हमने 1 चम्मच जितना राई ऐड किया है। थोड़ी सी हम उड़द दाल ऐड करेंगे, थोड़ी हींग ऐड की है और कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसका तड़का हम चटनी में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी लगती है चटनी, ज़रूर से आप इसे ट्राई करें। इडली, डोसा, मेंदू वड़ा किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं और इवन पराठे के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो चलिए फ्रेंड्स, सांभर, मसाला और चटनी तीनों बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से हम टिश्यू पेपर या कपड़े से इसे पोंछ लेंगे। और यहाँ पे मैंने पहले से बैटर बना के रेडी करके रखा है। और ये जो मैंने डोसा का बैटर बनाया है वो सिर्फ 3 घंटे में हमने भिगो के बनाकर रेडी किया है। तो जैसे हम अगले दिन दाल चावल भिगो के रखते हैं और बाद में उसको पीस के पूरा दिन फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, तो उस तरीके से हमने नहीं बनाया है। इसे 2 घंटा या 3 घंटा आप दाल चावल को भिगो के रखें और उसके बाद हम इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और आधे घंटे के लिए हमें इसे रखना है रेस्ट के लिए। तो डोसा के लिए आप इस तरह से भी बैटर बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब जब आपको डोसा खाने का मन करे तो आप इंस्टेंट बैटर बना के डोसा बना सकते हैं आराम से। तो बैटर बनाने के लिए मैंने 3 कप चावल लिए थे, 1 कप उड़द दाल ली थी और आधा कप मैंने चने की दाल ली थी। तो बस ये 3 चीज़ हमें भिगो के रखनी है 2 घंटे के लिए और उसके बाद उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। और 1 घंटे के लिए हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। ज़्यादा टाइम हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि इतना अच्छे से हमारा बैटर बना है और एकदम परफेक्ट हमारा डोसा बन के रेडी होता है। तो आप भी अगर आपके घर पे जब भी डोसा खाने का मन करे और पहले से हमने यहाँ पे बैटर बना के नहीं रखा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से इंस्टेंट बैटर बना के इसे डोसा बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से तवे में डोसा को फैला दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे जो आलू का मसाला बनाया था उसको स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल से इसे ग्रीस कर लेना है और हमारा डोसा बनकर रेडी हो चुका है। तो है ना बहुत ही आसान डोसा बनाना। तो आप भी मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर से बनाइए। डोसा बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट साउथ इंडियन डोसा बनकर रेडी होगा। तो चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एक और नई चैनल शुरू की है व्लॉगिंग की, जिसका नाम है प्रतीक्षा व्लॉगिंग। तो आप उस पर भी ज़रूर से एक बार विज़िट करें और वहाँ पे भी मुझे ढेर सारा प्यार दे, सपोर्ट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से आपका प्यार वहाँ पे भी बनाए रखें। और आज की मेरी डोसा की रेसिपी भी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि इस तरह से और भी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो मैं प्रतीक्षा फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।